महाराज तेज प्रताप सिंह हरामजादी, अब मैं तेरी अंधेरी दुनिया में आग लगाऊंगा, क्योंकि मैंने कसम खा लिया है जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। तेरे वंश का निशानामो मिटा दिया, लेकिन नहीं, अभी हमारा काम अधूरा है। मैं ये नहीं चाहता कि महारानी पूर्वा देवकी की तरह बच्चे के ऊपर बच्चे का जन्म देती रहे और हम कंस की तरह कब तक उसके 8वें पुत्र का वध करता रहूंगा। मैं कंस नहीं, मैं इस रियासत कंचनगढ़ का राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह हूं। लोग डाली को काटते हैं, ये ठाकुर ज्वाला सिंह जड़ को ही काट देता है। अब आज ही अर्धरात के वक्त महारानी पूर्वा के सैन्य कक्ष में जाऊंगा और उस ससुरी को मौत के घाट उतार दूंगा, ताकि वो साली दूसरे बच्चे का जन्म न दे सके। साली चलता हूँ जमी पर, चलता हूँ जमी पर। जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा, तो फलक आंसू बहाता है। मेरे भाई से काटता, मेरे भाई से काटता। आकाश पवन पाताल है, इस जगत का जो धाम मैं हूँ, मुझसे बढ़कर साला कौन। सर पड़ोसी की तमन्ना, सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल है। ये बॉर्डर की चौकी है, चौकी को उस पार दुश्मन की सेना है और चौकी उस पार हमारी सेना है। इसी बॉर्डर पर हमारे सेनापति रावत सिंह ड्यूटी करते हैं। आज ना जाने क्यों सेनापति रावत सिंह की मुझे बहुत याद आ रही है और इसी चौकी पर बैठकर अपने बड़े साहब के आने का इंतजार करते हैं। सर 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 नमस्ते। ये क्या है? सर 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 नमस्ते। सिपाही रामबली, अगर तुम्हारे समक्ष कोई भी सीनियर ऑफिसर आता है तो एक बार सर नमस्ते होकर सलूट किया जाता है। हम कहा साहब 3-4 बार करे साहब खुश से हो जाए। क्या करेगा? 3-4 बार नमस्ते किया जाता है बेवकूफ। हम कहा जे नहीं करो उतने नहीं खुश होइए। सिपाही जी सर। जैसा कि तुम्हें मालूम है कि आज 2 महीने बीत गए, हम लोग अपनी सीमा सरहद पर तैनात हैं और सम्राट ने न ही मुझे संदेशा दिया और न ही हम अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल जा सकते। लेकिन आज ना जाने क्यों मुझे राजमाता और सम्राट की याद आ रही और मेरा दिल उन लोगों से मिलने के लिए इतना बेचैन हो गया है कि आज हम अपनी पूरी तैयारी बना कर आए कि आज हम अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल जाएंगे और राजमाता और सम्राट से मिलकर सुबह हम अपनी सीमा सरहद पर वापस आएंगे। अरे वाह, अरे वाह, आपने तो हमारी दिल की बात छीन लिया। यही बात हम आपसे कहने वाले थे। मुझे भी ना जाने क्यों राजमाता और महाराज और सबसे ज्यादा राजकुमार शिवा की मुझे बहुत याद आ रही। जब से राजकुमार शिवा पैदा हुआ है, महाराज हम लोगों को संदेशा तक नहीं भेजा। सिपाही हम दोनों लोग एक साथ अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम दोनों लोग एक साथ राजमहल गए तो हो सकता है कि हमारे जवान भी गफलत की नींद में हो जाएं
और दुश्मन हमारे मुल्क में कभी भी प्रवेश कर सकता है। इसलिए आज हम जा रहे हैं। जब हम सुबह अपनी सीमा सरहद पर वापस आ जाएंगे फिर हम आपको राजमहल अवश्य भेजेंगे। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, आप जाइए, लेकिन मुझसे वादा कीजिए कि जब वापस आ जाएंगे तो हमको राजकुमार शिवा को देखने के लिए भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? सिपाही रामबली, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जैसे हम सुबह अपनी सीमा सरहद पर वापस आएंगे हम आपको राजमहल अवश्य भेजेंगे। ठीक है सर, जाइए सर। सर अच्छी क्या बात है सिपाही रामबली? जैसे ही सीमा सरहद से हम राजमहल के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हैं सामने से तुम्हें छींके आ रही आखिर बात क्या है? हो सकता है कि हमारी छींक आपको रोक रही हो सर। छींक अगर कहूँ जाए लागो छींक हो जाए, अगर कोई खाली बाल्टी लेके निकल आवे बिलार रास्ता काट दिए तो उस दिन कहूँ जाए के ना चाहिए साहब। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ऐसा अगर होता है तो उसे लोग अशुभ मानते हैं। बहुत अशुभ होता है, मने चुटा चपेट सिपाही रामबली, स्टूडेंट ये सारी चीजें सेठ माचल बनिए लोग मानते हैं, हम जैसे छत्री नहीं। फिर आपको मालूम है कि रावत सिंह जो भी अपने दिल में ठानता है तो मैं उसे पूरा अवश्य करता हूँ। आज हम अपनी तैयारी बना चुके हैं तो इसी वक्त सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल जाएंगे और राजमाता और सम्राट से मिलकर सुबह ही हम अपनी सीमा सरहद पर वापस आएंगे। लेकिन साहब अब तो शाम हो गई है, पहुँचते पहुँचते आपको काफी रात हो जाएगी, सुबह चले जाओ साहब। सिपाही रामबली, क्यों बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? हम जैसे देश के सिपाही 24 घंटे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सीमा सरहद पर तैनात रहते हैं। हम लोगों के लिए क्या दिन और क्या रात दोनों ही बराबर हैं। और शाम के समय में इसलिए जा रहा हूँ कि राजमाता और सम्राट से उनके आराम कक्ष में मिलकर सुबह हम अपनी सीमा सरहद पर वापस आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है सर, अगर आप नहीं मानते तो जाइए, लेकिन बहुत सतर्क बहुत होशियारी से, क्योंकि इस समय दुश्मन हम लोगों के पीछे काफी पड़ चुके हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम जैसे ही राजमहल पहुंचेंगे फोन पर आपसे संपर्क अवश्य करेंगे। ठीक है सर। सर अरे हम लोग फौजी हैं, हम लोग फौजी हैं, इस देश की रक्षा करते हैं। हम लोग अगर हमारे साहब इस तरह के छींक को अशुभ मानेंगे तो इस देश की रक्षा क्या कर पाएंगे। अब चलते हैं, अपने अन्य सिपाहियों से मिलते हैं और अपने साहब सेनापति रावत सिंह के आने का इंतजार करते हैं। ओ मेरे देश की धरती हो, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब वंदे मातरम। महारानी पूर्वा अपनी शैल कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अब इस ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा ताकि ये ससुरी दूसरे बच्चे का जन्म न दे सके। महारानी पूर्वा तोरा के गहरी नींद मुबारक हो। हरामजादी, आज तेरे को हम कल का सूरत देखने के लिए
मुनासिब नहीं होने दूंगा। हरामजादी अरे गजब क्या कर रहा अब ज्वाला सिंह माता। अरे गजब क्या कर रहा अब ज्वाला सिंह मक्कार। और रानी के परसों में तो चला रहा तलवार। और रानी के परसों में तो चला रहा तलवार। और ये भी यहाँ से जा चला और बचा के अपने ये भी यहाँ से जा चला और बचा के अपनी जान। और वरना मारूंगा तुझे। अब सुन पाती मारूंगा तुझे। अब सुन पाती हरामजादी सेना पतराव संग उल्टे पांव पीछे चला जा, वरना इसी जगह पर तेरी कब्र बना दूंगा। मर गए थे अवश्य को दुनिया से मिटाने वाले। और अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो राजमाता के संकट से वापस चला जा। इसी में तेरी भलाई है ज्वाला सिंह। हरामजादी सेना पतराव संग हमारा कहना मानकर मेरे रास्ते से दूर हो जा, वरना आज तू ठाकुर ज्वाला सिंह के क्रोध की ज्वाला में जलकर साला खाक हो जाएगा। ज्वाला सिंह मैं यहाँ से चला जाऊँ ताकि तू राजमाता को इस दुनिया से मिटा सकी। लेकिन हरामजादी कंचन कर राज के दुश्मनों का ये रावत सिंह क्या करता है। देख हरामजादी खुद इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा। ज्वाला कि जागो जागो महारानी जागो जरा, जागो जागो कि जागो जागो महारानी जागो जरा, वाला भारी गजब आज हो जाएगा। रावत सिंह आपको मारना चाहता, जागो भारी गजब हो जाएगा। मंत्री जी तुम कहा सार कैसे हुआ? मंत्री जी, मंत्री जी तुम कहा सार कैसे हुआ? गोली की आवाज मुझको सुनाई पड़ी, हो रही दोनों में कैसी तकरार है, बात मेरी समझ में नहीं आ रही। रानी जी लालच में रावत सिंह पड़ गया। रानी जी लालच में रावत सिंह पड़ गया, आपको जान से मारना चाहता। ये तो अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गया, मौत की नींद बना। राजमाता ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पर मैं आपके सैन्य कक्ष में आ गया, वरना ये खूनी दरिंदा सेनापति रावत सिंह अब तक आपको मौत के घाट उतार दिया होता। झूठ बोल रहा है ये ज्वाला सिंह, और हकीकत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ राजमाता की हकीकत क्या है। तो रानी जी लाख कटा कुटे महल किया, रानी जी
पता को तो मैंने किया, आपके लेने में आ रहा था खबर, जान पर आपके देता भी हुआ, दिल में दे रहा कुछ न को कदर। महामंत्री ज्वाला सिंह क्या तुम जो आप तमसीर देख रही, अगर सही वक्त पर मैं आपके सैन कक्ष में आ जाता कि महामंत्री ज्वाला सिंह अपनी सब्जी कबार आपके सीने पर करके आपको इस दुनिया से मिटा चुका होता। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ नहीं राजमाता, ऐसा मैं हर नहीं कर सकता। ये झूठ बोल रहा है सेनापति रावत सिंह, तुम झूठ बोलकर अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। राजमाता, अभी अभी गोली चलने की आवाज आपने भी सुना होगा, क्या वो गोली की आवाज हमारी शाही शमशीर से निकल सकती है? सेनापति रावत, आप कह रहे हैं कि मंत्री ज्वाला सिंह ने गोली चलाई, और मंत्री ज्वाला सिंह कह रहा सेनापति रावत सिंह ने गोली चलाई। सेनापति रावत सिंह, कहिए राजमाता। क्या गोली तुम्हारी रिवाल्वर से चली, ये सच है? जी राजमाता, गोली मेरी ही रिवाल्वर से चली है राजमाता। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ की थी? राजमाता, मेरी ड्यूटी इस वक्त कंचनगढ़ राज्य की सीमा सरहद पर थी राजमाता। और तुम्हारी घड़ी में टाइम कितना हुआ? राजमाता, इस वक्त मेरी घड़ी में रात के 12 बज रहे हैं। सेनापति रावत सिंह, कैसे राजमाता? गद्दार मंत्री ज्वाला सिंह नहीं, गद्दार तू है। ठीक रात के 12 बजे मेरे आराम कक्ष में आना और तेरी रिवाल्वर से गोली चलना, इसका मतलब गद्दार मंत्री ज्वाला सिंह नहीं, गद्दार तू है। सेनापति रावत, मंत्री ज्वाला सिंह सेनापति के हाथों से रिवाल्वर छीन जाए। आपको क्या लगता है कि जो रावत सिंह आपके और सम्राट के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है? कंचनगढ़ राज्य की हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर वक्त सीमा सरहद पर तैनात रहता हो, वो आपको मारना तो दूर, मैं मारने के विषय में कभी सोच भी नहीं सकता राजमाता। मंत्री ज्वाला सिंह, सेनापति रावत सिंह के हाथों में हथकड़ी डाल दी जाए और हथकड़ी डाल के मेरे स्वामी जी के पास ले चलिए। इसका फैसला मेरे स्वामी जी करेंगे। आई सेनापति रावत सिंह, जब चिड़िया चुग गई दाना तब काहे को पछताना? ज्वाला सिंह, ये रावत सिंह पछता नहीं रहा है, क्योंकि राजमाता के प्राणों की रक्षा करना मेरा फर्ज था, जो रावत सिंह कर चुका है। और तू क्या समझता है क्या किस तरह राजमाता ने तेरी बात पर यकीन कर लिया है? क्या भरेगा दरबार में सम्राट तेरी बात पर यकीन करेंगे ज्वाला सिंह? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। और अगर ये रावत सिंह भरेगा दरबार से रिहा हुआ तो मैं तेरा क्या हर्ष करूंगा, तू अच्छी तरह से जानता है ज्वाला। रावत सिंह अपनी सोच रही, अपनी, मेरे बारे में नहीं। अब तेरा क्या होगा रे? हरामजादे सेनापति रावत सिंह, तेरे खिलाफ ठाकुर ज्वाला सिंह की शैतानी खोपड़ी में इतने साबूत इकट्ठे हो गए हैं क्या मेरे दरबार, अगर तेरे को मौत की सजा ना दिलवा दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह नहीं कहलाऊंगा। साला सिपाही, इस खूनी दरिंदे सेनापति रावत सिंह के हाथ में हथकड़ी पिना और घसीटते हुए ले चल। इस शर्मजादे को हम शाही दरबार में महाराज के समक्ष पेश करूंगा। साला
अपने आप को महाराज तेज प्रताप सिंह की नजरों में बहुत बड़ा वफादार समझता था, लेकिन नहीं, हरामजादे रावत सिंह अगर तेरे को महाराज तेज प्रताप सिंह की नजरों में न गिरा दिया, अपना नाम ठाकुर ज्वाला सिंह नहीं कहलाऊंगा। साला दरबारी राजा साहब, राजकुमार शिवा का कुछ पता चला या नहीं? महाराज, राजकुमार शिवा का अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या कहा? अभी तक कोई पता नहीं चला? अरे महामंत्री ज्वाला सिंह गए ढूंढने, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। हाँ महाराज, अब मंत्री नहीं आए तो वही वो है। स्वामी जी, महारानी, स्वामी जी एक गद्दार अपने महल में पड़ा। स्वामी जी, क्या गद्दार महल में? स्वामी जी एक गद्दार अपने महल में पड़ा। सेना पंचान पे मेरे हावी हुआ, मंत्री के जरिए है जान मेरी बची। रावत सिंह जान पे मेरे हावी हुआ। स्वामी जी, लेकिन उसकी ड्यूटी तो मैंने सीमा सरहद पर लगाया था। नहीं स्वामी जी, ठीक रात के 12 बजे सेना पर रावत सिंह मेरे आराम कक्ष में जाके आज वो मुझे जान से मार देना चाहता था। राजमाता, आपने कोई भयानक सपना देखा होगा। नहीं दरबारी, बॉर्डर पे है महाराज। सपना नहीं दरबारी, बल्कि ये सच है। स्वामी जी, ये तो अच्छा हुआ सही टाइम पे मंत्री, अगर मंत्री नहीं आ जाते तो आज सेनापति मुझे जान से मार दे। हुजूर, राजमाता को जान से मारने वाला खूनी दरिंदा सेनापति रावत सिंह आपके समक्ष शाही दरबार में उपस्थित हो गया है। राजन उपस्थित हो गया है। रावत सिंह, क्या रे पाजी तुझे शर्म आई नहीं? क्या रे पाजी बलबीर, तू तो निकला कमीना और नमकखोर है, अपने मालिक के ऊपर किया हुआ। अरे तुझे कितना वफादार समझता था, लेकिन तू कितना बड़ा गद्दार निकला। अरे जिसका परसों का नमक खाता आया, तूने उसे ही मारने चल दिया। क्या कर रहे हैं हुजूर? जो सेनापति रावत सिंह आपके और सम्राट के लिए खुद अपने प्राण की आहुति दे सकता है, वो राजमाता को मारना तो दूर, मैं इसके विषय में कभी सोच भी नहीं सकता महाराज।
खता कुछ मेरी आए महाराज जीना खता कुछ मेरी झूठा इल्जाम मुझ पे लगाया सच करो आंखों से कुछ छिपाया नहीं सच करो आंखों से कुछ छिपाया नहीं वालिदों के कत्ल के ये सब इस महामंत्री ज्वाला सिंह की चाल है जो कि राजमाता को मारने के इल्जाम में मुझे फंसाना चाहता है। महाराज मुझे फंसाना चाहता है। सेनापति रावत सिंह, क्या भी महारानी जो बताया ये सब झूठा है? नहीं महाराज नहीं, मैं ये नहीं कहता कि राजमाता ने जो आपसे बताया वो झूठा है, लेकिन हकीकत कुछ और है हुजूर। मैं अपनी सीमा तरफ पर अपनी ड्यूटी पर तैनात था। आपके और राजमाता की अचानक मुझे इस कदर याद आई कि मैं अपने आप को सीमा सरहद पर न रोक सका और आप लोगों से मिलने के लिए सीमा सरहद से सीधे राजमहल आ गया। और जैसे ही हम महल पहुंचे, हम क्या देखते हैं कि महामंत्री ज्वाला सिंह अपने हाथों में शमशीर लिए राजमाता के सैन और जैसे हम सैन कक्ष के गेट पर पहुंचे, ये अपनी शमशीर का वार राजमाता के सीने पर करना चाहता था। तभी मैंने इसकी शमशीर का वार अपने हाथों पर रोककर राजमाता के सैन कक्ष से वापस जाने के लिए कहा, लेकिन इसने मुझसे ही बगावत किया। और तभी मैंने अपनी रिवाल्वर निकालकर इससे गोली मारना चाहा, लेकिन इसने मेरी रिवाल्वर की नाल ऊपर कर दिया। गोली जरूर चली, लेकिन हवाई पैर के रूप में तब्दील हो गई और राजमाता की आंख खोलने पर इसने उल्टा मुझे। सेनापति रावत सिंह, क्या तुझे मालूम था कि आज रात 12 बजे महारानी जी के श्याम कक्ष में महामंत्री ज्वाला सिंह पहुंचकर महारानी जी को जान से मारने जा रहा है, जो कि तू ऐसे मौके पर पहुंचा? नहीं महाराज, मुझे ये तो नहीं मालूम था। वो तो इत्तेफाक था कि मैं सीमा सरहद से सीधे राजमहल आ गया। महाराज राजमहल आ गया। नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। हुजूर, आपके शाही दरबार में 2500 साल गुजर गए, मेरे को मंत्री के पद पर तैनात हुए, आज तक मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की। और ये खूनी दरिंदा सेनापति रावत सिंह झूठ बोलकर मुझे दोषी करार देना चाहता है। हुजूर, आज जिस तरह राजमाता के शयन कक्ष में अर्धरात के वक्त जाकर राजमाता को जान से मारना चाहता था, उसी तरह किसी दिन अर्धरात के वक्त राजमहल आया होगा और इसी खूनी दरिंदे सेनापति रावत सिंह ने युवराज शिवा का अपहरण करके इसी हरामजादे ने मौत के घाट उतार दिया होगा। राजन, मौत के घाट उतार दिया होगा। मेरे बेटे को इसी ने मारा। सेनापति रावत सिंह, मेरे बेटे को मुझे वापस दे दे, मैं तेरी सजा माफ करा दूंगी। मैं समझ सकता हूँ कि कुंवर के बिना आप किस तरह जी रही होंगी, लेकिन कुंवर के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम राजमाता। और अगर कुंवर मेरे पास होते तो मैं उन्हें आपके आंचल में अवश्य डाल देता। राजमाता, स्वामी जी, मेरा बेटा मुझे चाहिए और गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। अरे खूनी दरिंदे सेनापति रावत सिंह ने उस नन्ही सी जान को कितनी बेरहमी से मारा होगा, कितनी बेरहमी से। महामंत्री ज्वाला सिंह, तुम सच कह रहे हो और महारानी जी भी सच कह रही है। क्यों नहीं राजन? कि जैसे आज महारानी जी के श्याम कक्ष में पहुंचकर महारानी जी को जान से मारने गया था, उसी तरह इसने राजकुमार
शिवा को भी चुराया है। क्यों नहीं हुजूर? महामंत्री ज्वाला सिंह, सेनापति के बदन पर ये वर्दी शोभा नहीं दे रही, इसके बदन से ये वर्दी उतार ली जाए। ठीक है हुजूर, जैसा आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। सिपाही आगे बढ़ो, हमारे सम्राट का हुक्म है इस खूनी दरिंदे सेनापति रावत सिंह के बदन से ये शाही वर्दी उतार ली जाए। सेनापति रावत सिंह, महाराज का हुक्म है कि वर्दी अब आपके शरीर पर शोभा नहीं दे रही, इस वर्दी पर दाग लग चुके हैं, इस वर्दी को उतरवा लिया जाए। सर, अगर इस वर्दी को हम अपने हाथों से उतारेंगे तो इस वर्दी की कितनी बड़ी तौहीनी होगी, इसलिए इस वर्दी पर हम हाथ नहीं लगा सकते। ये वर्दी आप अपने हाथों से उतार दीजिए। ले जाओ इसे, डाल दो कैद खाने में, और आने वाली पहली तारीख सुबह 10 बजे इसकी फांसी होगी। सेनापति रावत सिंह, महाराज के आदेशानुसार पहली तारीख को दिन में 10 बजे तुम्हारी फांसी दी जाएगी। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई जेल आपका इंतजार कर रही है। आज इस कंचनगढ़ भरी रात दरबार में आपने जो भी सजा दिया ये रावत सिंह मुझे हंसते हुए कबूल करता है। लेकिन हुजूर, मुझे अब तो इस बात का नहीं है कि आने वाली पहली तारीख को मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज अगर रावत सिंह को आप नोट है सिर्फ इस बात का कि अगर मैं अपनी सीमा सरहद पर अपने दुश्मनों के साथ मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त होता तो अमर शहीदों में इस रावत सिंह का नाम लिखा जाता। और आज इस कंचनगढ़ भरी रात दरबार में मुझे गद्दार की मौत न मिलती। राजमाता, आज के बाद आपका वफादार खादिम आपके पास नहीं होगा। अपना और मेरे सम्राट का ख्याल रखना राजमाता, ख्याल रखना। महामंत्री ज्वाला सिंह, हुजूर, तुम जाओ राज्य की तरफ घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। ठीक है हुजूर, हम इसी वक्त जा रहे हैं रियाया की तरफ। अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता होगी तो हम फौरन जाकर उसे उस चीज को मुहैया करवाएंगे राजन, मुहैया करवाएंगे। बहुत अच्छा। महारानी पूर्वा,
आप लोगों ने मेरी आंखों में दवा काफी दिनों से बांधी है और लगाती है, लेकिन इस दवा से हमें कोई फर्क नहीं है। मेरी आंखों में बहुत तेज सा दर्द हो रहा है, मेरे आंखों की पट्टी खोल दी जाए। ठीक है स्वामी जी। हमें तो ऐसा लगता है कि हम सेनापति रावत सिंह को मौत की सजा देकर बहुत भारी भूल कर बैठे हैं। स्वामी जी, मुझे मंत्री के चालों चलन कुछ ठीक नहीं लग रही स्वामी जी। प्रिय, उस पर ध्यान रखना। लेकिन प्रिय, काश मेरी भगवान मेरी आंखों में रोशनी दिया होता तो आज रात दरबार में अच्छा बुरा मैं भी देख लेता। क्यों नहीं स्वामी जी? स्वामी जी, प्रिय, चलो चलते हैं। चलो प्रिय, हमें आराम कर चले चलो, हम आराम करना चाहते हैं। चलिए। करमन की गत न्यारी, करमन की गत न्यारी, राम जी करमन की गत न्यारी, राम जी करमन की गत न्यारी। राम जी करमन की गत न्यारी, राम जी बकुला सेत बरनी भयो, काहिल बकुला सेत बरनी भयो, काहिल बकुला सेत बरनी भयो, काहे कोयली भाई काली, राम जी करमन की गत न्यारी, राम जी या भगवान, जो ने बच्चे के हम पाए रहे, आज हमारा बेटा भोला पूरे 18 साल का हो गया। अरे ना जाने कहाँ खेल निकल जाते। हम कब से खाना बना के इंतजार करते हैं कि हमारा बेटा भोला आए, खाना खा ले तो हम जाके फूल तोड़ ले, लेकिन न जाने कहाँ अब इंतजार करते हैं। अगर नहीं आए तो मैं खुद जाऊँ पता लगाने कहाँ है। प्रणाम करता हूँ। खुश रहो मेरे लाल। ये बता कि अभी तक तू कहाँ था? माँ, मैं अभी तक अपने दोस्तों के संग खेलने गया था माँ। बेटा भोला, हाँ ये माँ। सब खेलने वाले का चक्कर छोड़, मैं कब से खाना बना के इंतजार कर रही हूँ। लेकिन माँ, ये सुबह दिव्या लड़की कहाँ जा रही हो माँ? बेटा भोला, हाँ माँ। हम फूल तोड़े जाते हैं। माँ, अब दिव्या मुझे दीजिए माँ। ये तू क्या कह रहा है? अब फूल तोड़ने के लिए मैं जाऊंगा माँ। तू जाएगा फूल तोड़ने? मैं जाऊंगा माँ। अरे भी तू, मैं तुझे कमा के खिलाऊंगा। ए माँ, कब तक कमा के खिलाओगी माँ?
आपका बेटा भोला सयाना हो गया है बा। सूचित करता है। मेरी बात को सुनो बा। नहीं काम करी तुम्हारी अब तुम्हारी काम करी तुम्हारी अब तुम्हारी। काम करी देखी उमर अब तुम्हारी। यही काम करी देखी उमर अब तुम्हारी। जरा बात मानो मुझे बीज डालिया भूल जाऊं। मुझे बीज डालिया भूल जाऊं। संभालिया मैया सारी जिम्मेदारी मैया सारी जिम्मेदारी संभालूंगा मैया मैया। अब लिए मुझे दीजिए बाप। अब फूल तोड़ने के लिए मैं जाऊंगा बाप। तू जाएगा फूल तोड़ने? मैं जाऊंगा बाप। बेटा भोला हाँ तेरे लाल अब तो सहारा तुझे हो। तेरे लालिया भी तो सहारा तुझे हो। मेरे लालिया भी तो सहारा तुझे हो। मेरे हाथ आए थे सहारा तुझे तुम्हें फूल तोड़ दे आते लगे। तुम्हें फूल तोड़ दे आते लगे। नहीं कहती बेटा मुसीबत मैं नहीं चाहती कि कोनो तकलीफ कोनो दुख कोनो मुसीबत हो। नहीं बाप। आप कब तक कमा के खिलाओगी बाप? बेटा अरे बेटा बोला कहाँ रहे बेटा? खुश रहा बेटा। देख ये वही लौंडवा है का जौन जंगल में पाए रहे इधे या तो बड़ा हो गया कि मैया पाए लगी बेटा बोला भोला के सामने इसी को बात ना सामने तब ना कहे ना तो भोला से सुने तो का सोचे। और हो
ठीक है भैया। लौंडा लौंडा माथे में त्रिशूल का निशान बनवाए बनवाई नहीं बेटा, बचपन से है। ये तुम्हें बचपन से है? हाँ भैया। तो भाई पता ही नहीं है। नहीं, ये हमारे बचपन से है। माँ जा रहा हूँ माँ, मैं तुम्हारे लिए दवा लेके आऊंगा माँ। लेकिन माँ आपकी आंखों में आंसू, जब कभी आपको देखता हूँ माँ आप रोती रहती हो, बात क्या है माँ? हरि काहे कयासुआ, हरि काहे कयासुआ गिरायो तुझे काहे कयासुआ गिरायो तुझे। भैया राइटर महोदय कृपया नोट कीजिए, ये आगे हमारे हर गोविंद रिटायरमेंट बेला खारा, हर गोविंद रिटायरमेंट बेला खारा, ये 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार दे रहे हैं। और इस हेलो हेलो भैया राइटर महोदय नोट कीजिए, ये आगे हमारे रामदीन आ रहे हैं भाई। रामदीन जो इसी ग्राम महुआरी के निवासी हैं, हमारे रामदीन भैया की तरफ से घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार दे रहे, पार्टी को धन्यवाद। बेटा भोला फूल तोड़े से जाता है बेटा, लेकिन जाते जाते रहने भाई की एक बात और सुनता जा। कौन सी बात है बेटा माँ? भोला फूल तोड़े जाते हैं, हाँ माँ। लेकिन क्यों से लड़ाई झगड़ा न कर, न तो हर माई का सोची। और बेटा भोला इधर आ, तू तो जाना था फूल तोड़े जा, साथे चला जा। तू 1 से 2 हुई जी फूल तोड़ के जल्दी चले आए, लेकिन क्यों से लड़ाई झगड़ा न करे, ठीक है माँ? चिंता न करो, हम ड्रोन कैमरा से पता लगा। अरे पागल माँ मैं जा रहा हूँ माँ, आपका बेटा भोला ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा माँ। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। तू चला जा साथे। और तुम न चलिए का? अरे आज हम न जा, आज बेटा भोला जिद कर बैठे कि मैं जाऊंगा फूल तोड़ने, तो साथे चला जा। दादी तुम्हारी तबीयत खराब है, हाँ खराब तो है। तुम्हारा मूड चमका था, पिरात है दादी। अब तुम समय से दवाई खा लियो। हम दवाई खा ले, हमारे फिकर छोड़। समय से दवाई खा लियो, कहो के शाम सवेरे कहो के दुआरे न जाओ। अरे न जा, और घर में रहे वहाँ, ठीक है हम भैया के साथे फूल तोड़े जाए रही हैं। जा। का बात है तो कह रहे हो तुम? दादी भैया के साथे फूल तोड़े जाई थे, पता नहीं दोनों जने लौटी कि ना लौटी। कैसे बात बोला करते हो जब देखो तो। ये भगवान आज हमारे बेटा भोला हमारी जिंदगी, हमारे बुढ़ापे का सहारा,
चलते हैं अपने लाल के लिए कुछ खाने की इंतजाम करती हूँ, नहीं तो हमारा बेटा भूला है। यही कही माँ मुझे भूख लगी तो कहाँ से मिलेगा? और कहो तू तो कूटाए हई की जिंदगी, कहो तू तो कूटाए हई की जिंदगी। कहो तू तो कूटाए हई की जिंदगी में नदी काट देता ये हवेली और ये बंगला जो आप लोग देख रहे हैं, ये किसी और की नहीं, यहाँ के जमींदार हमारे बाबू साहब मंत्री ज्वाला सिंह की है। मैं उनका सिपाही हूँ। अब देखिए हमारे बाबू साहब के आने का समय हो रहा, हम अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। मालिक राम राम। राम राम बे, राम राम। राम राम बे। रंबलिया बोल, सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल तो है लंबरदार, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप रात दरबार न जाकर आज आप अपने बंगले पर आए हैं, और ये बंगला ये दुल्हन की भांत ये सजाया क्यों है? ओ, ये कर रहस्य जानना चाहता है क्या? जब शाही दरबार न जाकर अपने बंगले की तरफ काहे लिए आए हैं, और ये हमारे बंगला दुल्हन की भांत सजाया क्यों गया है? क्यों रे? रंबलिया, आज 18 वर्षों के बाद हमारे बिटिया शिवानी लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आ रही है। आज आपकी बेटी शिवानी लंदन से पूरी पढ़ाई करके आप इंडिया वापस आ रही है। नंबरदार बोल। तब तो फिर हमका हलवाई अड्डा बजा। चालान पर जाहिल गंवार, ये हलवाई अड्डा क्या है रे? बिट्टी बिट्टी हलवाई जहां से वो बड़ी चले नालायक। हलवाई जहाज नहीं रे, हवाई जहाज ऐसा बोला जाता है। रामबली, आओ चौपार में बैठकर हम अपनी बेटी शिवानी के आने का इंतजार करते हैं। बत्ती जल रही हरी हरी, देखो आज गुड मॉर्निंग दीदी। साला, हमारी बेटी शिवानी ने मुझसे बोला डैडी गुड मॉर्निंग, तो यह सार बसुलहा कहता है गुड मॉर्निंग। क्या रे, ये गुड मॉर्निंग क्या है? उतारू सारे। उतारू सारे पनैया। लंदन से आई गई रात में कोचिंग
किसको कोचिंग पढ़ाएगा रे? हाँ? साला कहो बेटी, कहिए डैडी। लंदन से लेकर इंडिया तक आने का तुम्हारा सफर कैसा था पुत्री? डैडी मेरा सफर तो ठीक था डैडी, लेकिन आप कैसे हो डैडी? अरे गुड़िया, कहिए डैडी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे वापस आने की राह बड़ी बेसब्री से जो रहा था बेटी। जब तक मैं तेरा दीदार नहीं कर लेता मेरे को चैन नहीं पड़ता पुत्री, क्योंकि इस रियासत कंचनगढ़ में तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। क्यों नहीं डैडी? लेकिन डैडी आज आपकी बेटी शिवानी आज आपसे कुछ कहने आई है डैडी। अरे भैया, दिल खोल कर बोल, आखिर इस वक्त तू हमरा से क्या कहना चाहती है? बोल बेटी बोल। बेबी अरे पिता आपसे यारी जो की हमारी, पिता आपसे यारी जो की हमारी। आपसे यारी दूर की हमारी, पिता आपसे यारी दूर की हमारी। चमन घूमने की इच्छा हमारी, इच्छा हमारी, इच्छा हमारी। चमन घूमने की इच्छा हमारी। डैडी आज मैं अपनी सहेलियों के साथ चमन जाना चाहती हूँ। ओ, यानी कि तेरी दिली इच्छा है तू इस वक्त चमन सैर करने के वास्ते जाना चाहती है? क्यों नहीं डैडी? सलाम पर जाहिल जवान, चमन सैर करने के लिए जा रहे हैं। डैडी सारे मूंगफली बेचने जाएगी। इजाजत दे। अरे ये गुड़िया मेरे पास तो आ। ईश्वर से हर वक्त दुआ करता रहता हूँ कि कौनों की बुरी नजर हमारी गुड़िया पर न लग जाए। और बड़े शौक से जाओ मेरी दुलारी। और मेरी दुलारी और करो जाके घोड़े करो जाके घोड़े। अरे गुड़िया, अगर तेरी दिली इच्छा है तो चमन शहर के वास्ते जाना चाहती है तो जा बेटी, लेकिन इस तरह नहीं। फिर कैसे डैडी? इस रियासत कंचनगढ़ में तू जिस रास्ते से होकर निकलती है तो लोग रास्ते से दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि राज्य मंत्री ठाकुर ज्वाला सिंह की इकलौती पुत्री शिवानी आ रही है। क्यों नहीं डैडी? इसलिए तुम घोड़े की सवारी करके जाना और साथ में
अपनी सहेलियों को लेकर जाना और हमारी एक नसीहत हर वक्त याद रखना। वो कौन सी नसीहत है सूरज डैडी? अस्त होने से पहले तेरे को बंगले पर वापस आ जाना है क्यों नहीं डैडी? और हमारी आन बान और शान का हर वक्त ख्याल रखना। तुम्हारे कदम किसी गलत जगह पर नहीं पड़ना चाहिए। डैडी, ये आपकी बेटी शिवानी अब छोटी नहीं है डैडी, अब सयानी हो गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं करूंगी डैडी। ठीक है मेरी बात बेटी। पे यकीन करिए डैडी। ठीक है, जा बेटी, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। क्यों नहीं डैडी? बाय डैडी। ओके अरे सारे हमारी बिटिया शिवानी कौनो गाय भैंस है? बम्बई सारे बम्बई नहीं तो अलला है साला बसुलहा। हम तो डराई थे बिट्टी के भेज दियो तो चमन घूमे तो शायद तो देखते नहीं ना ड्रोन कैमरा वाले उधर तो क्या